स्टूडेंट्स, टुडे विल फिनिश द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अभी तक हम 2 वीडियोस कर चुके हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर के रिगार्डिंग, कैसे एसोसिएशन होती है, कैसे डिसोसिएशन होती है। अभी तक हमें पता चल चुका है कि अगर पार्टिकल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं, तो क्या होगा, 1 पार्टिकल इज़ डिवाइडिंग इनटू 2-3 पार्टिकल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर। जैसे अगर हमने मान लो MgCl2 लिया और ये अगर कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है तो 1 Mg और 2 Cl बनेंगे, तो क्या होगा, I की वैल्यू 3 जाएगी। बट ओनली इन द केस ऑफ द कंप्लीट डिसोशिएशन। अगर कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं है तो फिर आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अल्फ़ा का यूज़ करके आप एग्जैक्ट निकाल लोगे वैल्यू I की। उसके रिगार्डिंग हम पहले कर चुके हैं वीडियो में। ऐसे ही एक प्रोसेस होती है एसोसिएशन, आज हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। एसोसिएशन, उसमें पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे और अगर 2 पार्टिकल्स कलेक्ट होकर के या कंबाइन होकर के एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइमराइजेशन। और उसमें क्या बनेगा, डाइमर। तो आपका डाइमर बन जाता है। डाई मीन्स यहाँ पर 2 आ गया कि 2 यूनिट्स मिल करके 1 बन जाएं, उसको बोलते हैं हम डाइमर, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमने कल फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो आज मैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करूँगा। वो क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है, ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको वहाँ देख करके समझना, तो उसको मैं आज पूरा करता हूँ यहाँ बोर्ड पर। एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई मैक्सिमम क्वेश्चंस जो नोट्स में दिए हुए हैं उन्हें सोल्व करें। तो आज हमारा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स टुडे। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या है। आई थिंक इट शुड बी ऑन पेज नंबर 34 जो आपके पास नोट्स में है इस चैप्टर के। फिनोल एसोसिएट। अब देखो यहाँ तो बड़े आराम से पता चल ही गया है कि एसोसिएट हो रहा है, लिखा हुआ है फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू सर्टन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर। उसने कहा है कि फिनोल कुछ एक्सटेंट तक, इसका मतलब जितना भी फिनोल है 100% एसोसिएट नहीं होगा। इट मीन्स कि आप सपोज करो कि 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 जुड़ करके 50 नहीं बनेंगे। आउट ऑफ 100 हो सकता है कि 40 जुड़े हों तो 20 बनेंगे, यानी कि 60 जो है वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ फिनोल इन 1 kg ऑफ बेंजीन। अब उसने क्या कहा है, 20 ग्राम फिनोल है आपके पास, कितने ग्राम है, 20 ग्राम फिनोल दिया है और 1 kg दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन जो है यहाँ पर आपके पास सोलवेंट है और वो कितना है, 1 kg। उसमें 20 ग्राम फिनोल को डिज़ोल्व किया गया है। ज़रा ध्यान देना, वाटर में भी फिनोल एसिड की तरह काम करेगा, तो वहाँ वो जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर के अंदर टूट जाएगा और H पॉजिटिव देगा, लेकिन वही कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में क्या है, उसकी क्या हो जाएगी, डाइमराइजेशन। तो ज़रा ध्यान देना, नॉन पोलर सोलवेंट में ही होगी डाइमराइजेशन। 20 ग्राम of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point lowered by 0.69। उसने कहा है कि डेल्टा TF कितना फ्रीजिंग कम हो गई, दैट हैज़ लोवर्ड बाय 0.69 K। इतना टेम्परेचर कम हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट जो था अब फिनोल का, सॉरी बेंजीन का। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनोल दैट हैज़ डाइमराइज्ड। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा। कितने परसेंट या कितने पार्टिकल या 1 मोल में से कितना फिनोल डाइमराइज हो गया है और कितना एसोसिएट नहीं हुआ, कितना सिंपल फॉर्म में रह गया है। और यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है KF फॉर द बेंजीन, और KF की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज़ गिवन 5.1। यस, ठीक। अब ज़रा देखो, ध्यान दो, आपको करना क्या है। एक चीज़ तो मालूम चल गई कि यहाँ एसोसिएशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इसने क्या पूछा है, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपने +1 में मैंने करवाया भी है आपको। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, बेंजीन। देखो हमें ना क्रैम नहीं करना है, फॉर्मूला इसका समझना है। ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या आ गया, OH।
इट इज़ नोन एज फिनोल। ताकि देखो आजकल ना ये काफ़ी कॉमन हो गई है फिनोल टाइनानोल, तो इनके बारे में आपको नहीं देंगे फॉर्मूला, ना ही देंगे मोलर मास, तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। अब देखो ज़रा ध्यान देना, ये कैसे बना होगा। ये बेंजीन थी ना, ये बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर जो एक H था, देखो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6। यहाँ कार्बन थे 1 2 3 4 5 6, और इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन होती है बेंजीन के अंदर। तो क्या होगा, एक H को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक OH। इसका मतलब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फिनॉल, C6, कार्बन कम नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। यहाँ जो एक H था वो कम हो गया, तो H कितने रह गए, 5, C6H5 और OH लग गया। ये फॉर्मूला हो गया। अब आप इससे इसका मोलर मास भी निकाल सकते हो, और जो ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं है, क्वेश्चन पेपर में ही इसका मास नहीं दिया था, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आ गया आपके पास, C6H5OH फिनोल का फॉर्मूला, तो 12 × 6, बिकॉज 6 कार्बन आ गए, 12 इज द मास ऑफ कार्बन, 12 × 6 प्लस कितने हाइड्रोजन हैं, 5 ये और एक ये 6, तो 6 हाइड्रोजन का मास हो गया। एंड व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, 16, तो कितना हो गया, 72 + 6 + 16, तो 22 इज 94 ग्राम पर मोल। ये आपके पास फिनोल का मोलर मास हो गया। और फिनोल क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, तो MB कितना आ गया आपके पास, MB की वैल्यू आ गई है 94 ग्राम पर मोल। और ये अगर फिनोल दिया है ग्राम में तो कितना होगा आपके पास, WB, ठीक। और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 kg सोलवेंट बेंजीन, यानी कि WA, ठीक है। WA कितना आ गया है आपके पास, 1 kg, WB WA 1 kg, डेल्टा TF, अल्फ़ा निकालना है और KF दिया हुआ है। अब देखो अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हो, अल्फ़ा तब निकलेगा अगर आपके पास I दिया हो। और I कैसे निकलेगा, देखो ये डेल्टा TF दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक। डेल्टा TF दिया हुआ है, वो कितना है 0.69 इज इक्वल टू I तो निकालना है, इंटू KF की वैल्यू 5.1 इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 94। अब बेंजीन 1 kg है, तो आप यहाँ kg है तो 1 ही लगा दोगे। चाहो तो वह ऊपर जरूरत नहीं है आपको 1000 लगाने की, क्योंकि kg में दे दिया है। हम ऊपर 1000 तभी लगा रहे थे जब आपके पास मास जो है सोलवेंट का वो दिया हो ग्राम में, बट अब kg आ ही गया है। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सोलवेंट, तो kg है तो आप इसको ऐसे कर दो, तो 1 से कोई जरूरत नहीं करने की यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई, कैलकुलेटेड डिप्रेशन मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है ऑब्जर्व्ड। इसको सोल्व करके इससे डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर मैं देखता हूँ, वो आपके पास सोल्व करके आएगा 0.635 मीन्स I की वैल्यू मीन्स यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 5.1 इंटू 20 डिवाइड बाई 94, मतलब मैं इस वैल्यू को नीचे ले गया तो किसकी वैल्यू आ गई I की। और I की वैल्यू जो सोल्व करके, देखो मैं यहाँ सोल्व तो नहीं करूँगा इस चीज़ को, सोल्व करके जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ I हेयर इट विल बी 0.635, ये I की वैल्यू आ गई। ये देखो आपको निकालने आनी चाहिए थी, ये I है, डेल्टा TF दिया हुआ है, KF 5.1 एंड मोलैलिटी ये, इससे मीन्स ऑब्जर्व्ड को डिवाइड कर दिया कैलकुलेटेड से, आपके पास ये वैल्यू आएगी इसको करने के बाद, सोल्व करने के बाद। अब I अगर आ जाता है तो कैसे करना है देखते हैं।
अब ये चीज़ आप नोट कर सकते हो बुक में या नोटबुक में, क्योंकि इसको मैंने देखो ऐसे सोल्व नहीं किया हुआ है, थोड़ा मतलब कि एक इनडायरेक्ट वे में किया हुआ है, तो सो दैट आपको लगता है कि वो मुश्किल पड़ रहा है आपको क्वेश्चन करना, तो आप यहाँ पर इससे भी सोल्व कर सकते हो। देखो ये रहा फिनोल C6H5OH, ऐसे लिख लो आप, ठीक है, नोट्स में भी कर सकते हो आप इस तरीके से। ये डिसोशिएट होगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा C6H5OH, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आपके पास जैसे हमने कल किया था वैसे ही करेंगे, मीन्स ऑल्दो आपके पास न्यूमेरिकल का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसे क्रैम करने से बेटर है कि आप इस वे में समझ लो, तो आप कोई भी सोल्व कर दोगे। इसे मान लो 1 है तो ये कितना होगा, 0 बना नहीं है। अब अगर ये यहाँ से अल्फ़ा कम हुआ तो कितना बनेगा, ये α/2, क्योंकि इसके 2 जुड़ करके ये बनना कितना था 1। अगर ये 1 कम हुआ कितना बनेगा, हाफ। मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये सबसे सिंपल तरीका है करने का। अगर मैं इसको 2 लूँगा तो यहाँ पर ठीक है ये अल्फ़ा बनेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो बेटर है कि आप इसको 1 लो, इसमें से अल्फ़ा कम करो तो वहाँ पर कितना बनेगा, α/2, ठीक। तो अब आपके पास देखो आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये बचे हुए हैं प्लस जो बन गया, ये सब हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई की वैल्यू लिख लो आप, कितनी है 0.635, इसे रब कर देते हैं स्पेस बनाने के लिए, ठीक। मीन्स मैं यहाँ दोबारा से ही इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए आसानी से कैसे करना है। अब देखो ये एक तरीके से प्लस माइनस अल्फ़ा हो गया और ये प्लस हाफ अल्फ़ा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा में से हाफ अल्फ़ा गया तो हाफ बच गया, तो माइनस का हाफ था तो ये माइनस का ही अल्फ़ा हाफ बचा, ठीक। अब देखो भाई इसको एक तरीके से कर सकते हैं, आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बचेगा, α/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस आई। देखो ये इधर आ गया, इसको इधर ले जाओगे तो ये इधर आया α/1 माइनस आई, ठीक। और निकालना क्या है आपको देख लो, बड़े आराम से निकल जाएगा आपका। अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा क्या होगा, 2 × 1 माइनस आई, तो यानी कि अल्फ़ा क्या आ गया आपके पास 2 × 1 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, 0.635, ठीक है। तो आपके पास 1 में से 0.635, 1 में से 635, ये गया तो 5, इधर से 9, 6, 9, 3, इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 × 0.635, इसको कर दोगे तो आपके पास ये आएगा आपके पास 10, 13 या 6, 7 0.73, यानी कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आई 0.73। इसका मतलब 1 में से 0.73 टूट रहा है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 73% क्या हो गई, एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ कितना इक्वल है हमारे, यस एग्जैक्टली 73% ही यहाँ पर भी सॉल्व है। थोड़ा मैंने यहाँ पर रफली किया था हल्का फुल्का सा, बट आंसर सेम ही आया है 73%। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एक सिंपल तरीके से, जैसा नोट्स में दिया है। देखो वहाँ तो डायरेक्टली क्या किया है कि उसने फॉर्मूला पुट कर दिया है, अब आप लोग फॉर्मूले को क्रैम करना शुरू करोगे, उससे बेटर है कि ये तरीका लगा करके हर बार, जरूरत ही नहीं है आपको कभी याद रखने की फॉर्मूले को, उसको डिराइव करना सीख लो, और टाइम की चिंता मत करना, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में वो आपके पास बहुत होने वाला है। तो बेटर है कि आप एक मेंटल प्रेशर लो और उसको मतलब बार बार क्रैम करो, इसको एक ही बार में सोल्व, एक डेरिवेशन से सोल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। तो ये रहा आपका एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल जहां हमने सोल्व किया। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस, ताकि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्लियर हो जाए, वो ट्राई करता हूँ, ठीक। जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं नोट्स में, मैं उन्हीं को ही ट्राई करूँगा, ठीक, ताकि ओके आने वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेट द
boiling point of solution when 4 gram of MgSO4 was dissolved in 100 gram of water assuming MgSO4 undergoes complete ionization। आई थिंक हमने शायद ये क्वेश्चन कल कर लिया था तो इसको नहीं करेंगे कि MgSO4 नहीं किया था हमने, आई थिंक हमने Na2SO4 किया था। ठीक है, ये कर लेते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, 4 ग्राम ऑफ MgSO4 को डिज़ोल्व किया गया है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड MgSO4 का मोलर मास होता है 120 ग्राम पर मोल, दिया होगा आपको 120 ग्राम पर मोल। उसने कहा है कि आपको एज्यूम करना है कि MgSO4 कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है, तो यहाँ समझ जाना है कि आपको I की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये रहा MgSO4, इसकी करते हो कंप्लीट डिसोसिएशन तो किस में बनेगा, Mg2 पॉजिटिव और एक SO4 है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक, तो साफ पता चल गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I हेयर, 1 and 2, 2 पार्टिकल्स आ गए। ठीक, निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है तो डेल्टा टी बी निकालेंगे। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक, और के बी की वैल्यू वाटर के लिए फिक्स होती है 0.52 दिया होगा आपको न्यूमेरिकल में ये, तो डेल्टा टी बी निकाल लो। आई की वैल्यू 2 है, के बी की वैल्यू 0.52 या 0.512, इनमें से कोई भी एक दी होगी, दोनों सही होती हैं। इनटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 120 ग्राम इनटू द मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, 100 है ग्राम में है 1000 लगा दो। अब ये सॉल्व कर, मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कंप्लीट सॉल्व ताकि आपको लगे कि हाँ ये इजीली हो सकते हैं। तो ये 10 बच गया यहाँ पर, ये 10 भी इधर से कट गया, इसको करोगे तो ये 3 से चला जाएगा। ठीक, तो डेल्टा टी बी इसको करोगे तो 101.04 यही आएगा आपके पास, यस, और इसको डिवाइड करो 3 से, तो डेल्टा टी बी 3 से करोगे तो इसका आएगा 0.34, अबाउट 0.34, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट रेज हुआ है वो 0.34 केल्विन हुआ है। अब केल्विन करोगे तो क्या आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, देखो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स देखो हमें करना इसको केल्विन में ही चाहिए। जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है कि ये व्हाट इज़ इन द बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस, आप इसको केल्विन में ही करना। तो केल्विन में कितना होगा, ये 373, और कितना ऐड हो गया इसमें 0.34, तो ये होगा 373.4 केल्विन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। ठीक, और मैं एक क्वेश्चन अब और कर लेता हूँ जहाँ पर हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज़ किया हो ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। ठीक है, ये कर चुके थे हम, आई थिंक बेंजोइक एसिड वाला, हाँ ये रह गया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है ताकि आपका ये पार्ट आप कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन। हमें किसी चीज़ को भी क्रैम नहीं करना है, जो पता है उसका यूज़ करना है। बेंजीन के ऊपर COOH लगा दोगे तो क्या बन जाता है, ये बेंजोइक एसिड। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6123456 पूरे हैं, एक H को रिप्लेस कर दिया गया होगा तो कितना आ गया C5, और उसको रिप्लेस करके क्या आ गया है COOH, तो COOH आया है, एक H चला गया और COOH आ गया। अब इसका मास देखो कितना बनेगा, मोलर मास कितने कार्बन है 6 एंड 1 कार्बन 7 इंटू 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 5 एंड 1 6 कर दिया, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 116 होता है, कितना हो गया 32। तो ये 84 प्लस 6 90 प्लस 32 122 ग्राम
पर मोल, यही आना चाहिए इसका मोलर मास। अलजस्सी ये दिया हुआ है, यहाँ हमें निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा तो ये 122 ग्राम ही आएगा। आपके पास नहीं दिया हुआ है ये इसकी स्टेटमेंट में, ये आपको निकालना पड़ेगा और ऐसे ही निकालना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नॉर्मल कंपाउंड के मोलर मास दिए हों। तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास आ गया 122, जो मुझे भी देखो याद हम नहीं रख सकते इन चीज़ों को, ये कैलकुलेट ही करने होते हैं। मैंने भी पता है, मुझे पता है कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, उसी से मैंने कैलकुलेट किया। अदरवाइज आई विल से ये होता है 122, बट हम कितना याद कर सकते हैं, ये क्रैमिंग नहीं कर सकते आप इन चीज़ों की, तो अनलिमिटेड है। अब की बार बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम वो बोल सकता है कि 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, तो कितने याद करोगे, याद नहीं कर सकते आप इनके मासेस को। या दिए होंगे आपको न्यूमेरिकल में, और अगर कॉमन है तो आपको निकालने पड़ेंगे, जिसका आपको पढ़ रहा हो फॉर्मूला ये था। चलो तो देखो भाई 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, कितना बेंजोइक एसिड है, C6 भी नहीं, इसको हम बोल देंगे C7, चलो C6H5COOH, ये दिया हुआ है आपके पास 3.9 ग्राम। इसका कितना है मोलर मास 122, यानी कि MB कितना आ गया है 122 ग्राम पर मोल। इसको आप क्या बोल सकते हो, गिवन मास WB, ठीक। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सोलवेंट क्या है WA, उसका कितना मास है, बेंजीन यहाँ लिया हुआ है 49 ग्राम, तो ये लिख दो 49 ग्राम ऑफ बेंजीन आ गया। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF दे रखा है इसने, डेल्टा TF दिया हुआ है 1.62, देखो दिया हुआ डेल्टा TF इतना केल्विन, 1.62 केल्विन। कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो आई वॉन्ट कि ये क्वेश्चन ऐसा भी कर ले जहां हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करें। तो आपको यहां I की वैल्यू निकालनी है, और ये बता, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ इसमें, एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि जो सोल्यूट है वो एसोसिएट हो रहा है या डिसोशिएट। अब अगर I की वैल्यू मोर देन 1 आएगी तो क्या होगा, वो एसोसिएट, सॉरी डिसोशिएट, और अगर लेस देन आ रही है 1 तो मीन्स पार्टिकल जो है जुड़ रहे हैं, तो दैट इज एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में लेस देन 1 होगी एंड डिसोसिएशन में मोर देन 1 होगी, हमें वही निकालना है। अब I कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा TF दिया है तो पुट द फॉर्मूला, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF दिया हुआ है दैट इज 1.6 के 0 पॉइंट है, ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1.62 ही है, ठीक है फिर तो 1.62 ठीक है, सही दिया हुआ है ये। I निकालना है इनटू KF, कितना होगा आपके पास, KF की वैल्यू जो है बेंजीन के लिए दैट इज़ 4.9 ही दी होगी आपको हमेशा। KF अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, अलग सोलवेंट के लिए, तो बेंजीन के लिए 4.9 है। नो नीड टू क्रैम दी वैल्यू ऑफ KF, इट विल बी गिवन टू यू श्योरली। सो KF 4.9 इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 39 ग्राम, गिवन मास 122 मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सोलवेंट दैट इज 49 ग्राम, ओके, इंटू 1000 क्योंकि नीचे दिया हुआ है ग्राम्स में। और बस आप इसको सोल्व करो, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर दो। तो मैं बताता हूँ इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए, इन सब को सोल्व करके मीन्स ये पूरी वैल्यू, अगर आप इसको सिंपल वे में तो नहीं कटेगा ये, नहीं तो आपको ये सब सोल्व करके जो आया, मान लो जो भी आता है उसको यहाँ नीचे इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये आना चाहिए। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कितना होना चाहिए, ये अबाउट 3.80 समथिंग, ये जो वैल्यू है ये आपकी 3.80 के समथिंग आएगी। एंड देन I क्या हो गया, इसको इसे डिवाइड कर दिया, देखो भी खत्म हो गया, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, I की वैल्यू ये आएगी आपकी समथिंग 0.5, यानी कि लेस देन 1 आ गई। इसका मतलब यहाँ सोल्यूट का नेचर क्या है, वो एसोसिएट हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, ठीक, और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल थे वो सब न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, अभी
सॉल्यूशन चैप्टर को ही पूरा एक इस बोर्ड पर करवा देता हूं, क्योंकि पहले हमने जो किए थे नोटबुक में कुछ बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे, तो मैं इस चैप्टर को अब दोबारा से पूरा करवाऊंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दोबारा होंगी, वो हो चुकी हैं। इसको छोड़ करके वो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ, उन्हें मैं अब कंप्लीट करवा देता हूं दोबारा से। ठीक है, थैंक यू।